पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो एटीट्यूड है, इग्नोरेंस है या गुस्सा है। ये तीनों चीज़ें कुछ कुछ सेम सेम सी दिखती हैं। अगर आपका कोई अपना है, आपसे रूठ गया है, गुस्सा है, नाराज़ है, तो उसे मनाना बिल्कुल आपका काम है, अगर वो आपकी गलती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि सामने वाला कौन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बातचीत। मैं हूं आपका होस्ट करण एंड अब हम पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब सुनेंगे बाय द सलाहकार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। आज पहले एपिसोड में हमारे पास 3 सवाल हैं और पहला सवाल जो पूछा है वो पूछा है फरहान ने। इनका सवाल है कि जब दिल कुछ कहे और दिमाग कुछ और तो किसकी सुने। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबके रीजंस अलग होते हैं, तो हर सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी जो कोई गलत काम कर रहा होता है उसका दिल कह रहा होता है कि वो करे, दिमाग रोक रहा होता है उसे, तो वो दिल की सुनता है। तो इसलिए हर किसी चीज़ का अलग अलग वो मोटिव होता है, तो वो मोटिव भी डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी डिसीजन आप लें वो आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई और आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है तो आप उस पर्सन को ब्लेम ना करें। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना खुद की, वो सबसे पहली बात है। जिस भी चीज़ का डिसीजन हो, प्रैक्टिकल बेसिस पे दिमाग कह रहा है कि ये करो तो वो करो, मन कह रहा है कि कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी करनी है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं यार, पैसे जोड़ लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा है, कर सकते हो तो करो, ख्वाहिश पूरी करो अपनी, बिकॉज लाइफ इज़ योर्स, यू कैन लिव। एंड अगर दिमाग कह रहा है कि नहीं यार, सेव कर लेते हैं, तो इसको थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, थोड़े दिन बाद में कर लेंगे, तो तब करना। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और खुद रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। सर, एग्जैक्टली सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल पूछा है एनोनिमस ने। जैसा हमने बताया था कि अगर कोई अपना नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो हम एनोनिमस यूज़ करेंगे। एंड इनका सवाल है सर कि जो लोग एटीट्यूड दिखाते हैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के क्या उसे मनाना चाहिए या नहीं। नाइस। तो देखिए, इसका सबसे पहला जवाब है कि वो सामने वाला जो एटीट्यूड दिखा रहा है, पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो एटीट्यूड है, इग्नोरेंस है या गुस्सा है। ये तीनों चीज़ें कुछ कुछ सेम सेम सी दिखती हैं। अगर आपका कोई अपना है, आपसे रूठ गया है, गुस्सा है, नाराज़ है, तो उसे मनाना बिल्कुल आपका काम है, अगर वो आपकी गलती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि सामने वाला कौन है। दूसरी चीज़ वो आती है कि वो एटीट्यूड है, वो इग्नोरेंस है, या फिर वो किसी तरीके का गुस्सा, नाराज़गी जो अपनों में होती है, ये वो चीज़ है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी ज़रूरी है। और सो पहला स्टेप मैं ये कहूँगा कि आप ट्राई करें। कोई अनजान भी है, कोई एटीट्यूड, गुस्सा आप बाद में क्लियर करना, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, पहला स्टेप बिल्कुल कीजिए। सेकंड उनके लिए कीजिए, एक और एक्स्ट्रा स्टेप जिसे कहते हैं हम, सेकंड उनके लिए कीजिए जो आपके अपने हैं, जो क्लोज़ हैं, जिनसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ख़ास है, उनके साथ सेकंड स्टेप भी लीजिए। थर्ड स्टेप आप तब लीजिएगा जब आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना लगे। आपने 2 बार पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तब आप तीसरा स्टेप लेने की सोचते हो और फिर सोचते हो कि मैं करूं या ना करूं। तब पहली चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक स्टेप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप को गिरने मत देना, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें हुई तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ये सर, यही तो पॉइंट है, अगर क्लियर हो जाए ना ये वाली चीज़ तो बहुत प्यार से हो जाती हैं चीज़ें। वो तो है। शुक्रिया सर उसके लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो है आज का तीसरा सवाल। ये पूछा है वरुण ने। सर इनका सवाल है कि जो लोग कहते हैं मूव ऑन कर लेना चाहिए, पर मूव ऑन करें कैसे। आजकल की जनरेशन में ये मूव ऑन वर्ड बहुत कॉमन है। क्योंकि सर ये सवाल तो मेरा भी है। अच्छा करण, देखिए, ये जो 95% हमारी जितनी भी जनरेशन है उसका 95% ये वाला शब्द हर किसी की ज़िंदगी में आया है। होता क्या है, मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपका एक रिश्ता था, वो एक मोमेंट था, वो आपका एक पार्ट ऑफ द लाइफ था जो ख़त्म हो चुका है, तो फिर आप मूव ऑन क्यों नहीं करोगे। मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताइए, आपकी कोई पुरानी चीज़ है, बचपन की या कोई भी पुरानी चीज़ है, आप उसमें तो नहीं रहते, अब आप आज में रहते हैं और आप कल की सोचते हैं, कल को बेहतर बनाने की सोचते हैं। जब ये वाली सोच है तो फिर मूव ऑन क्यों नहीं करोगे। करना पड़ेगा और आपको करना चाहिए। यहाँ से सोच बंद करो
और यहाँ से सुनो, अपने आप पे यकीन रखो और आगे बढ़ो। किसी और से मत पूछो कि मूव ऑन मैं कैसे करूँ, आप खुद से पूछो कि आप अपने आप को बेहतर कैसे बनाओगे। किसी और को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद को दिखाने के लिए। खुद पे भरोसा रखो। और एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इन सब की, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इस सब को महसूस करके स्ट्रांग हो इतने कि आपको फील नहीं होता, तो बिल्कुल आप इन सब रिलेशनशिप्स वगैरह में आप बिल्कुल आप अपने आप को एक सेकंड चांस भी दे सकते हो। नहीं तो फिर यहीं रुक जाओ, इन सब में मत पड़ो, इंतज़ार कर लो। बहुत बड़ी बात कह दी सर, अगर ये वाली चीज़ हो जाए तो क्या ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन सब के जवाब देने के लिए। एंड गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि किसी के भी दिमाग में ऐसे ख्याल आ सकते हैं। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बातचीत, क्योंकि बातें ज़रूरी ज़रूरी हैं। हैं।